131 दिन बाद आखिरकार सुपुर्द खाक हुए अली खामनेई और बेटे मुस्तबा इसमें भी नज़र नहीं आए। कब आएंगे बंकर से बाहर, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। खामनेई की अंतिम इच्छा के मायने क्या हैं? क्या इमाम साहब के बगल में दफन होने के कोई ख़ास मायने हैं, कोई बराबरी के मायने हैं? आखिर क्यों इमाम साहब से उनकी तुलना की गई रज़ा साहब से, जो शिया धर्म के हिसाब से संभव नहीं है? कौन है वो 12 इमाम और इमाम रज़ा क्यों ख़ास हैं? इसकी भी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अमेरिका इजराइल हमले में मारे जाने के करीब 131 दिन बाद मशहद में दफनाया गया है। अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हुए, लेकिन उनके बेटे और उत्तराधिकारी यानी जो अब सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, वो नज़र नहीं आए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही कुम में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को आखिरकार 131 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुक्रवार तड़के उनके गृहनगर मशहद, इसका अरबी और फारसी में इसका मानी होता है शहीद स्थल। तो मशहद में जो इमाम रज़ा दरगाह के दार अल ज़क्र परिसर में उन्हें दफनाया गया है। हालांकि अंतिम संस्कार की सबसे बड़ी चर्चा उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई को लेकर रही, जो पूरे कार्यक्रम में कहीं नज़र नहीं आए। अब खबर आई है कि जल्द ही वो दुनिया के सामने आ सकते हैं। ईरान का जो सरकारी अकाउंट है एक्स यानी ट्विटर अकाउंट, उस पर यह बताया गया है कि आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई के पार्थिव शरीर को शुक्रवार सुबह इमाम रज़ा दरगाह में के पास दफना दिया गया। 131 दिन बाद ये अंतिम संस्कार हुआ। आपको याद दिलाएं, आयतुल्लाह खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में हो गई थी। उस दिन पश्चिम एशिया में युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। युद्ध की स्थिति के चलते उन्हें दफन का कार्यक्रम कई महीनों तक टलता रहा। आखिरकार शुक्रवार को हज़ारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें उनके पैतृक शहर मशहद में दफना दिया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग मातम मनाते और सीना पीटते नजर आए। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 ईरान के सुप्रीम लीडर वो बने थे। 3 दशक से ज़्यादा समय तक उन्होंने देश की राजनीति, सेना और आर्थिक संस्थानों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। दफन समारोह में संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई, खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनेई और कई वरिष्ठ जो ईरानी नेता, जिन्हें आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, जो ईरान की बातों को खामनेई के जाने के बाद दुनिया के सामने रखते रहे, वो नज़र आए। पिता के जनाजे में भी जो मुस्तफा खामनेई हैं नहीं दिखे। पूरे समारोह में सबसे ज़्यादा चर्चा उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने, खामनेई के फॉलोअर्स, चाहने वाले, और जो बेहद दुखी थे, मानो उनके सर से कोई सरपरस्त उनका चला गया हो, उनका गुरु चला गया हो, उनके घर का अपना कोई चला गया हो। इसके अलावा अगर किसी एक बात की चर्चा रही तो वो थे मुस्तफा खामनेई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में भी वो नज़र नहीं आए। 28 फरवरी के हमले के बाद से मुस्तफा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। इस दौरान उनके नाम से लिखित बयान जरूर जारी हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई तस्वीर, वीडियो, ऑडियो ये कुछ भी सामने नहीं आया है। उनके गंभीर रूप से घायल होने की बात तो यदा-कदा सामने आती रही है। पब्लिक के सामने खामनेई आएंगे ये कहा जा रहा है। ईरानी मीडिया और कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि मुस्तफा खामनेई जल्द जो कुम स्थित पवित्र दरगाह में अपने पिता की याद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुस्तफा शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इजराइल हमले के बाद उनकी ये पहली सार्वजनिक मौजूदगी होगी। हालांकि अब तक ईरानी अधिकारियों ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जहां खामनेई को दफन किया गया वो जगह बेहद ख़ास है। क्यों? आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद के इमाम रज़ा दरगाह के दार अल ज़क्र परिसर में दफनाया गया। इमाम रज़ा दरगाह शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक मानी जाती है। ये शिया समुदाय के जो 8वें इमाम हुए, इमाम अली अल रिज़ा, इन्हें इमाम रज़ा भी कहा जाता है, उनका मज़ार है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं। ईरान के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात एक बीच में निकल कर आई कि क्या उनका जो कंपैरिजन है या उन्हें रज़ा साहब के बराबर लाने की कोशिश हो रही है। तो ये विवाद कहाँ से शुरू होता है?
उनके निधन के बाद ईरान के कुछ जो सरकारी अधिकारियों ने उनके प्रभाव और मृत्यु की जो तुलना है इमाम हुसैन यानी शियाओं के जो इमाम हैं उनके बलिदान से की थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा भी हुई और चर्चा के साथ साथ बड़ा इसे लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ी। तो ईरान के जो पूर्व सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, उनका गृहनगर मशहद था और शिया परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार वहीं की इमाम रज़ा दरगाह में किया गया है, जो हमने आपको बताया। हालांकि उन्हें इमाम रज़ा के आध्यात्मिक स्तर या पैगंबर के वंशज के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिया मान्यताओं में इमाम एक बेहद दिव्य पद माना जाता है। अंतिम संस्कार का स्थान खामनेई का जो पार्थिव शरीर है वो इराक के नजफ और करबला ले जाने के बाद मशहद लाया गया था। इमाम रज़ा की दरगाह शिया समुदाय के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, इसीलिए उन्हें एक अत्यधिक सम्मानित स्थान देने के लिए वहां दफनाया गया है। धार्मिक पद, अब जरा ये पूरी व्यवस्था समझ लेते हैं। इमाम बनाम नेता, शिया इस्लाम के मुताबिक 12 इमामों को पैगंबर मोहम्मद का सीधा वंशज और त्रुटिहीन यानी कोई गलती नहीं उनमें ये माना जाता है। आयतुल्ला खामनेई एक राजनीतिक और सर्वोच्च धार्मिक नेता, वली ए फ़कीह थे, लेकिन वो कभी भी इमाम या पैगंबर के बराबर होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये शिया धर्मशास्त्र के खिलाफ है। शिया इस्लाम विशेषकर जो 12 इमाम हैं या इतना अशरी शिया में 12 पवित्र इमामों को पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। ये कुछ आपको वैसा दिखेगा। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने एक ब्लड लाइन सुनी होगी, जीसस से जुड़ी फिल्मों में एक ब्लड लाइन का जिक्र आता है, वहाँ पर भी यही विवाद है, यहाँ पर भी है। खैर, तो शिया मान्यताओं के अनुसार ये सभी इमाम दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सभी इमामों को एक ब्रीफ हम इनकी हिस्ट्री दे देते हैं। सबसे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अल मुर्तज़ा, इनका जो रिश्ता है वो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद यानी बीबी फातिमा के पति हैं। ख़ास बात क्या है, पवित्र काबा के भीतर जन्म लेने वाले एकमात्र व्यक्ति और इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले पुरुष का दर्जा इन्हें मिला। इमाम हसन इब्न अली अल मुस्तबा, रिश्ता इमाम अली और बीबी फातिमा के ये बड़े बेटे हैं। ख़ास बात, मुसलमानों के बीच खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने मुआविया के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। इमाम हुसैन इब्न अली सैयद अश शोहदा, इमाम अली और बीबी फातिमा के ये छोटे बेटे। करबला का जो ऐतिहासिक युद्ध है, इसका बार बार रेफरेंस दिया जाता है, बार बार इसका जिक्र आता है। इस युद्ध में ये शहीद हुए, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का धीरे धीरे करके सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इमाम अली इब्न हुसैन जैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के ये बेटे हैं। गंभीर बीमारी के चलते करबला के युद्ध में जीवित बचे और अपनी दुआओं के ज़रिए इन्होंने इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। इमाम मोहम्मद इब्न अली अल बाक़िर, इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे, इन्हें ज्ञान का द्वार खोलने वाला कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक इस्लामी विज्ञान और ज्ञान की नींव रखी है। इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद अश सादिक, रिश्ते की बात की जाए, इमाम अल बाक़िर के ये बेटे हैं और ख़ास बात के शिया जो न्याय शास्त्र है इसे कहा जाता है फ़िक़ह। इसमें जाफ़री स्कूल की स्थापना और हज़ारों विद्वानों और वैज्ञानिकों को इसमें शिक्षा दी गई, उसमें इनका योगदान। इमाम मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम भी इनका नाम। इमाम जाफ़र अल सादिक के बेटे हैं। ख़ास बात, अपनी लोकप्रियता के चलते ये अब्बासी खलीफाओं द्वारा कई सालों तक जेल में बंद रखे गए। इमाम अली इब्न मूसा अल रज़ा या रेज़ा, रिश्ता इमाम मूसा अल काज़िम के ये बेटे। ख़ास बात, खलीफा के दबाव में इन्होंने मदीना छोड़कर खुरासान यानी ईरान, जो ईरान में पड़ता है, वहाँ जाना पड़ा था। इनकी भव्य दरगाह ईरान के मशहद शहर में ही है। इमाम मोहम्मद इब्न अली अत तक़ी या अल जवाद, रिश्ता इमाम अली अल रज़ा के ये बेटे हैं। ख़ास बात, बहुत कम उम्र, करीब माना जाता है कि 7 या 8 साल में ये इमाम बन गए और अपनी बहुत ज़्यादा उदारता और ज्ञान के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इसके अलावा इमाम अली इब्न मोहम्मद अल हादी या अल नक़ी, रिश्ता इमाम मोहम्मद अत तक़ी के बेटे। शासकों द्वारा इन्हें इराक के सामर्रा शहर में सख्त सैन्य निगरानी और नज़रबंदी में रखा गया था। 11वें इमाम हुए हसन इब्न अली
अल अस्करी भी इन्हें कहा जाता है, इमाम अली अल हादी के बेटे। ख़ास बात, इनका जीवन भी सामर्रा के सैन्य शिविर में ही बीता। सुरक्षा कारणों से अपने उत्तराधिकारी के जन्म को इन्होंने गुप्त रखा। 12वां नाम इमाम मोहम्मद इब्न अल हसन अल महदी। ये इमाम हसन अल अस्करी के बेटे हैं। ख़ास बात यह है कि शिया मुसलमानों के मुताबिक ये जीवित इमाम हैं जो अल्लाह के आदेश से गैबत यानी छिपी हुई अवस्था में चले गए थे और भविष्य में जब दुनिया में न्याय की स्थापना की ज़रूरत होगी तो ये फिर से प्रकट होंगे। काल्की अवतार का जब जिक्र होता है तब आप इस तरह के कंसेप्ट को समझते हैं, यानी जब कलयुग चरम पर चला जाएगा, काल्की अवतार आएगा और फिर से न्याय की स्थापना होगी। इसी तरीके से 12वें इमाम को देखा जाता है जो न्याय की स्थापना के लिए फिर से प्रकट होंगे, ये शिया समुदाय का मानना है। तो आखिर खामनेई की अंतिम इच्छा के सहारे मैसेज क्या दिया गया? दरअसल अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाना ये दिखाता है कि ईरान सभी धर्मों का सम्मान करता है, साथ ही सारी दुनिया के साथ चलना चाहता है। जानकार ये भी कहते हैं कि इजराइल अमेरिका ने सालों साल अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़रिए से, चाहे वो मीडिया हो, दबाव हो, अपनी एजेंसियां हों, उनके ज़रिए ईरान की छवि ख़राब करने की कोशिश की थी। उसे सुधारना एक मकसद हो सकता है। मशहद और इमाम रज़ा का मकबरा, ये दरअसल पूरे शिया समुदाय के लिए ख़ास सम्मानित जगह है। शहीद स्थल इसका मायने होता है, ख़ास इसका महत्व है। अलग अलग मौके पर लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और जब रज़ा इमाम के मकबरे पर लोग जाएंगे तो ज़िक्र खामेनेई का भी आएगा, आयतुल्लाह खामेनेई का भी आएगा। तो खामेनेई ने कुल मिलाकर एक ऐसा ईरान तैयार किया जिसने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। अगला पॉइंट, खित्ता यानी उस पूरा इलाका, उस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे बड़ा मास्टर। खाड़ी देशों में भले ही ज़्यादातर अमेरिकी पिछलग्गू हों, लेकिन अंदर खाने सभी के बीच एक पावर गेम भी कंटिन्यूस चलता रहता है। कभी तुर्की, कभी सऊदी, कभी कोई और खुद को मुसलमानों के मास्टर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन ईरान ने जो कुछ किया उसने ये साबित कर दिया कि पूरे इलाके में इजराइल अमेरिका की अति को अगर कोई रोक सकता है तो वो ईरान। अलग अलग जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान के इस स्टैंड और खामनेई की अंतिम इच्छा का भले ही आज कोई सीधा असर ना दिखे, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे जो ये दिखाएंगे कि किस तरह से ईरान ने इस दौर की जो सुपर पावर है या इस दौर में जो सबसे बेहतरीन दिमाग वाले माने जाते हैं इजराइल, यहूदी, उन्हें किस तरह से रोक कर रखा और किस तरह से पूरी रणनीति खामेनेई ने तैयार की। कैसे एजुकेशन को उन्होंने एक पॉलिसी में तब्दील कर दिया, कैसे शिया समुदाय का एक सबसे बड़ा नाम देखते ही देखते आयतुल्लाह अली खामेनेई बन गए। तो आखिरकार 131 दिन बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी अंतिम इच्छा क्यों मशहद की रही होगी, इसे लेकर अलग अलग जानकार जो कहते हैं वो भी हमने आपको बताया। इन सब के बीच अपडेट्स भी लगातार मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हम आपको देते हैं। फिर से स्थितियां बिगड़ रही हैं, बिगड़ती हुई स्थितियों के बीच दोनों ही जो देश हैं वो फिर आमने सामने हैं। हालांकि पिछले कुछ घंटे से अमेरिका की बमबारी रुकी हुई है, कब तक रुकी रहेगी कहा नहीं जाएगा। इससे जुड़े अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।